ये कौम 2000 की किताब नहीं खरीद सकती मगर 10,000 का जूता खरीद लेती है। इससे जाहिर होता है कि इस कौम को किताबों की नहीं जूतों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं अफीफ़ा उस्मानी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी गर्मी के मौसम में सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद जो है निकल गई थी अपने वालिद साहब के साथ, और कुछ मुझे काम था। और ये देखें जी, लाहौर में जो है वो जब बारिश हुई है एक रात पहले, तो ये मौसम था और मौसम के हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़कों पे भी पानी है और दरिया में भी कुछ पानी था। दरिया ठीक है जी, वैसे तो दरिया रवी हमेशा खुशकीर पड़ा रहता है। बहरहाल इस कौम की जो मैंने बात की है वो वाकई नहीं बदली और यहाँ के लोग भी नहीं बदले हैं। ठीक है, अगर कोई सेल्फिश है तो वो सेल्फिश ही है, कोई अच्छा है तो वो अच्छा ही है। जो इखलाक है आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपने किससे मुंह मारी करनी है, किससे टक्कर लेनी है। ठीक है जी, तो बहरहाल ये तो सड़कों का हाल है कि बहुत ही खूबसूरत हमारी पंजाब की जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने बनाई है सड़कें। जब भी ये आते हैं ये लोग सड़कें बहुत अच्छी बनाते हैं, ये मानने वाली बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है वो अपने आप में वो बादशाह बने बैठे हैं, कहीं पर भी चालान कर सकते हैं। इसी तरह से हमें भी सुबह सुबह जो है वो चालान हो चुका था। सीट बेल्ट जो है वो बांध रहे थे और बांधते बांधते उन्होंने कहा कि जी सीट बेल्ट आपने नहीं बांधी हुई है, तो 2000 का फ़ाइन उन्होंने कर दिया। बहरहाल मैंने 2000 का फ़ाइन जो है वो भर दिया था, मतलब मेरे वाले साहब ने। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और ठीक है, फ़ाइन करना अच्छी बात भी है, उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अलातूल जो है वो ड्राइविंग करते रहते हैं। और रैश ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों की बात कर रही हूँ मैं, जो कि ज़्यादातर मॉडल टाउन, जौहर टाउन, गार्डन टाउन का जो इलाका है ना, वहाँ पे बहुत रूल्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है इस तरह के। लेकिन उसके अलावा के आप अगर इलाके देखेंगे लाहौर के, वो अजीब व गरीब बेहंगम से हैं। ठीक है, खैर उनके ऊपर भी काम होना चाहिए। हम क्या लेकर बैठ गए। आज जो है वो सुबह सुबह जो मैं निकली ना, तो बस मैं यही देख रही थी। मैंने कहा चलो आपको भी मैं शो कराऊंगी कि लाहौर का सारा व्यू। तो हमने जो चीज़ लेनी थी वो ले ली थी, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आ गए थे हम टोरंटो मार्केट, यहाँ से हम गुजर रहे थे तो सोचा कि ये यहाँ से लेते हैं। और ये स्लॉटर हाउस है, ये बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है लाहौर का। ठीक है, मुझे नहीं पता लाहौर में इससे बड़ा और कोई है या नहीं है, और या और कोई स्लॉटर हाउस है या नहीं है, लेकिन मुझे इसी का मालूम है। और ये बहुत ही बड़ा स्लॉटर हाउस है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको जिस किस्म का भी गोश्त चाहिए होगा, जो भी चीज़ चाहिए होगी, ये मंडी है एक तरह से। ठीक है जी, जैसे सब्जी मंडी होती है, ये स्लॉटर हाउस है, सब गोश्त की मंडी है। फिर हम आ गए थे जी अपने घर को, वापस जा रहे थे तो हमें सहूलत बाज़ार नज़र आ गया। सहूलत बाज़ार से अक्सर हम चीज़ें परचेज़ कर लिया करते हैं, सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी जो है यहाँ पे कंट्रोलेबल मिलती है। ठीक है, तो एक अच्छा काम जो है वो ये भी है। मैं हुकूमत पंजाब की जो है वो प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उनको आपको तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है जब घर आई तो घर आकर एक और अलग से काम था कि माली ने जो है वो मुझे पुदीना तोड़ के दे दिया था इतना सारा, और रोटियां भी पक रही थी साथ साथ जो है। अब इसको सुखाना कैसे है, इसके पत्ते जो है ना सारे, मैंने आपको पिछली वाली में भी बताया था कि कैसे सुखाने का तरीका बताऊंगी। तो इसको पत्ते आपने सारे इसके निकाल देने हैं और इसको धो लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इस तरह की छाने में इसको रख देना है। ठीक है, पहले आप किचन में बड़ा रहने दें ताकि इसका अच्छी तरह से पानी नहीं चढ़ जाए। फिर आपने इसको एसी में रखना है, एसी की हवा में। पंखे की हवा में ना ये सूखेगा कभी भी नहीं। ठीक है, लेकिन एसी में सूख जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर मैं तो नहीं बना रही थी आज भिंडियाँ, ये भिंडियाँ भी हमारे बाग की हैं, चुमिनी गार्डन की। तो मेरी सिस्टर ही बना रही थी और बड़ी मज़ेदार सी बनाती हैं वो। मैं तो जैसे ना भिंडी बनाना ही भूल गई हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी मैटर करती है भाई इसमें। हम लोग जो है फ्राई करके नहीं बनाते हैं भिंडियों को, इसका तरीका भी मैं आपको कभी बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है, हमें लेसदार पसंद है। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया, मैंने कहा इसका मिंट मार्गरीटा बनाती हूँ, क्योंकि मैं जुगाड़ लगा रही थी, मेरे पास कोई 7 वगैरह की बॉटल नहीं। तो यहाँ मैंने शुगर डाली है और मैंने लेमन पेपर वाला ये टैंग डाला है, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था। अगर ना रखा हुआ तो फिर मैं कुछ और करती, ऑरेंज फ्लेवर का मैंने डाला। इसके अंदर मैं काला नमक भी डालूंगी अभी और आइस क्यूब्स डालूंगी। ठीक है, जितना आपको इसमें अगर ये बहुत मीठा हो गया या बहुत वैसा
इसका फ्लेवर बन गया है, रिच फ्लेवर बन गया है। तो थोड़ा सा अगर आपको माइल्ड सा करना हो तो इसमें आप पानी और डाल सकते हैं। बहरहाल मैंने ना ये आइस क्यूब्स डाले थे तो वो खुद ही वाटर की शेप में आ गया था। ठीक है, ये जी चीज़ है वो जो मैं लेकर आई हूँ, जैज़ की वाईफाई इंटरनेट डिवाइस। ठीक है, तो इसके साथ सिम मिलती है, ये डिवाइस मिलती है और एक बैटरी होती है जो कि बैटरी चार्ज हो जाती है, इसी में लगी रहती है। वो जब आपके घर में लाइट चली जाए या आप आउट ऑफ द वे हो, तो यानी अपने घर से दूर हो, तो फिर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो बैटरी मिलती है वो इसलिए यूज़ होती है कि वो आप चार्ज करते रहेंगे। जब आप घर से बाहर अगर आपको लेकर जाना हो या ऐसे मकाम पे लेकर जाना, वो चार्जेबल होती है, चार्ज हो चुकी होती है और वो फिर आप विदाउट एनी पावर सप्लाई के जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ें थी। इसका रिव्यू, अच्छा सा रिव्यू मैं आपको तब दूंगी जब मैं इसे खुद से यूज़ कर लूँगी। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हो, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किस तरह की चल रही है ना। ठीक है, और वो कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं, उसमें कितने लोग यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये डाटा इसमें लेना पड़ता है हमें। बहरहाल जब से फायरवॉल जो है वो लगी है पाकिस्तान में, इंटरनेट की जो सर्विसेज है ना वो सब स्लो हो चुकी हैं। चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो डिश के इंटरनेट हो, जो मर्जी हो, हमने हर तरह का इंटरनेट यूज़ करके देख लिया। इंटरनेट जो है वो पीछे से ही स्लो आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर देखें इस तरह से जो है वो भिंडियाँ बनती हैं कि जो प्याज अधगली की हुई होती है वो भी ऊपर डाली जाती है। ठीक है, तो अब इसको दम पर रख दिया जाएगा। ये दम पर रखी रहेंगी और बड़ी आराम से 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगी। बैठे बैठे ना मुझे एक सवाल जहन में आया, मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ज़रूर पूछूंगी कि अगर आप वक्त को पीछे ले जा सकते तो क्या तब्दील कर सकते हैं? कोई फैसला, कोई याद या कुछ भी नहीं, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो मैं भी इंतज़ार करूँगी और अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं भी इसका जवाब ज़रूर लाजमी दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी का रायता, और मैंने छोटी सी एक लौकी ले ली है, जितनी आपकी दही हो उसके अकॉर्डिंग आप लें। ग्रेट कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल ग्रेट होना चाहिए, ये धोकर आपने ग्रेट करना है। ठीक है, एक भगोने में डालना है, किसी भी देगची में। उसको डालने के बाद 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें इसमें और इसको पकने के लिए आप छोड़ दें। जब ये अधगला सा हो जाए, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, फिर आप इसको छन्नी में डाल दें। यहाँ पे मैंने चीनी डाली है, काला नमक डाल रही हूँ, साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर काली मिर्चें पाउडर। ठीक है, अगर कूट के आप फ्रेश करके डाल सकते हैं तो वो डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर कर जो है ज़ीरा लेकर और इसको कूट रही हूँ। जब ये फ्रेश कूटा हुआ होता है ना, ग्राइंड नहीं करना आपने, फ्रेश कूटना है चटुपट्टे में, उसका फ्लेवर एक अरोमा और ही निकलता है। इस तरह से इसको बीट करें एंड देन इसका जो लौकी है उसका पानी खूब अच्छी तरह निचोड़ के, अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़े में निचोड़ लें। ठीक है, अगर इस तरह से निचोड़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं मेरी तरह तो इस तरह कर लें। ठीक है, और ये करने के बाद बस इसको इसमें डालें। यकीन करें मेरे घर में जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, मैं खुद भी पर्सनली यही खाती हूँ। मुझे लौकी जो है वो सालन के तौर पे बिल्कुल पसंद नहीं है। वही चिकन में अगर आप बना लो तो बना लो, लेकिन इस तरह से अगर आपने सादी बनानी है तो फिर मैं लौकी को इस तरह से खाती हूँ। इससे क्या होता है, गर्मी आपकी खैर आफियत के साथ, सेहत के साथ गुजर जाती है, क्योंकि दही जो है वो प्रोबायोटिक है, वो आपके पेट के जितने भी अमराज हैं मैदे के उसको ख़त्म करती है। ठीक है, उससे बचाती है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। ठीक है जी, बहुत टेस्टी बना था। फिर शाम को जो है हम लोग एज़ यूजुअल जैसे वॉक पे जाते हैं। आजकल मैं कभी कभी जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, जब हवा ज़रा सी मुझे फील होती है कि भाई चल रही है तो फिर ही मैं लेके निकलती हूँ। जाहिर सी बात है बच्चों को लेकर नहीं निकल सकते आप। एक बड़ी खूबसूरत सी बात जाते जाते मुझे याद आ गई है कि 3 काम अल्लाह को सख्त पसंद है, और वो 3 काम क्या हैं? वो ये हैं कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, किसी के गुनाह पर पर्दा करना। तो चलिए मिलकर सोचते हैं कि हम ये तीनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे अफीफ़ा उस्मानी ऑफिशियल से इजाज़त दीजिए। न्यू व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।